सामीन, आज हमारे मेहमान हैं सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब, जो कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी डेनमार्क हैं। हम आज इनसे मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद में जो इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन इमरान साहब ख़िताब फरमा रहे हैं, उनके बारे में आपको मालूमात बहम पहुँचाएँगे। शाह साहब, सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 30 बरस से हुकूमत का तजर्बा रखते हैं। पीटीआई के मौजूदा वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब को 1 साल या 1.5 साल तक अमन से हुकूमत करने दें, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के सदूर वज़ीर आज़म यानी चीन, रूस, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और अक़वाम मुत्तहिदा के सदर से मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाना चाहते हैं। आप सेक्रेटरी जनरल हैं डेनमार्क में पीटीआई के, आप अपने ख़यालात से आगाह फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो महर साहब आपका और शेख साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए। दूसरी बात, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। तो बिल्कुल हजूर, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि उनके पास 30 बरस का हुकूमती तजर्बा जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। करप्शन का उनको तजर्बा है, मुल्क लूटने का उनको तजर्बा है, लोगों को और पाकिस्तान को इस नौयत तक पहुँचाने का उनके पास तजर्बा है। आज अगर हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए हमारी जान कुर्बान है, जिसके लिए खान साहब इतनी जिद्दोजहद कर रहे हैं और जिसके लिए खान साहब ने हक सच की आवाज़ बुलंद की है, वो यही है कि इन चोरों को जो पिछले 30 साल से उनकी अगर आप बयान सुने तो वो बारहा यही कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से या 70 साल से इस मुल्क को जिस बेदर्दी से लूटा गया, वो कौन थे? वो यही तो थे, यही तो इक़्तिदारों में बैठे हुए, यही तो ईवानों में बैठे हुए। आज आप हम देखें डेनमार्क में बैठे हुए हैं, आज 1 करोड़ पाकिस्तान में आप लेके जाएं तो हमें 30 रुपए मिलते हैं। मैं 2009 में डेनमार्क आया हूं, उस टाइम रेट महर साहब 10 रुपए था। तो ये मुल्क को दिन ब दिन मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं, ना कि इन्होंने मुल्क को संवारा है। और दूसरा, जो आपने ये काफी सारे मुल्कों के नाम ले लिया, मुझे इनके नाम भी याद नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, वो नाम ये हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात चीन के जो रहनुमा हैं, रूस के, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूरोपीय यूनियन के तमाम एम्बेसडर जो इस वक्त इस्लामाबाद में मुकीम हैं, उनके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सदर से भी 1-to-1 मुलाकात हो चुकी है। बकौल आपके कि उन्होंने 30 साल में हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मुस्लिम लीग नून ने या मियाँ शहबाज शरीफ ने या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, तो ये लोग तो तालीम याफ्ता हैं, किसी चीज़ से ये बेखबर नहीं। इनको एक एक चीज़ का पता है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये लोग क्यों मदद कर रहे हैं पाकिस्तान? और वो कहाँ पे लगे हैं? ये कौन सी अवाम का आप जिक्र कर रहे हैं? कौन से पाकिस्तान के पे इन्होंने पैसे लगाए? आप पाकिस्तान जाएं, आपकी रोडें उसी तरह पड़ी हुई हैं। आप पाकिस्तान के लिए ये जो अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड में आपके ये जो वजीर आजम साहब हैं, बकौल आपके, मैं तो इसे चपड़ासी भी ना मानूं अपने नजरिए से, ये इंग्लैंड ने इसे 58,000 पाउंड किस चीज का जुर्माना किया? महर साहब, आपकी इतला के लिए, ये वो पैसे हैं जो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे। ये वो पैसे हैं जो हमारे भाई कश्मीर में और ये जो जलजला आया था 2005 में जो तबाही हुई थी, ये उनका फंड था। ये जो लोग ये जो हजम कर गए, मरियम नवाज को जो मिले हैं पैसे, अमेरिका से जो एड मिली है, वो किधर गई है? इन्होंने बताया, इन्होंने हिसाब किताब दिया है? ये किस चीज की आप बात कर रहे हैं? ये 2 भाई जाते, एक भाई, इनको तो अपनी जबान के अलावा इंग्लिश भी नहीं आती, वो भी टूटी फूटी इस तरह बोलते हैं और इस तरह नौकरों की तरह इनकी खिदमत करते हैं यूरोपीय यूनियन के आगे या सऊदी अरेबिया के आगे। देखे, हम खुददार कौम है, हमारा मुल्क, हम गैरतमंद कौम है और हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे मुल्क में कौन सी चीज की कमी है? हमारे मुल्क में टैलेंट है, हमारे मुल्क में
तालीम है, हमारे मुल्क में शऊर है, हमारे मुल्क में अगर हम चाहें तो हम सब कुछ अपने मुल्क से कर सकते हैं। यही तो हमारे खान साहब की आवाज है और हम उनके साथ खड़े और खान साहब के नजरिए के साथ खड़े, क्योंकि आप साबित अगर करनी है तो आप घड़ी की करप्शन ना करें, आप खान साहब की करप्शन साबित करें। एक घड़ी है उन्हें तोहफ में मिली है, उन्होंने ऐसे, तो ये जो इनको जो तोहफ मिले वो किधर गए, जो जरदारी को मिले वो किधर गए, वो मिस्टर 10% पाकिस्तान का बना रहा जरदारी, वो किधर गया है। लेकिन ये खबर अखबारात में हमने भी पढ़ी, पाकिस्तानियों को तशवीश थी कि 104 तोहफ PTI के चेयरमैन मोहतरम जनाब इमरान खान साहब को मिले। उसका तो चर्चा हमने भी सुना, खबरें भी सुनी, टेलीविज़न, रेडियो, अखबारात में बहुत बड़े बड़े बुलंद दावे किए गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन गुज़श्ता 30 वर्षों में या 35 वर्षों में या जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन ये हम क्यों नहीं सुन पा रहे। ये उन सहाफ़ियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी बताएं कि गुज़श्ता हुकूमतों में जिन्होंने तोहफ़ वसूल किए, 104 तो मियाँ इमरान खान साहब ने वसूल कर लिए, वो तो तादाद बता दी, लेकिन 70 से अब तक जो तोहफ़ हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार आकर अवाम की सहूलत के लिए वो सदर वज़ीर आज़म बनकर तोहफ़ लेते रहे, मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ कि वो इसका जिक्र क्यों नहीं करते। शाह साहब देखिए जी, सहाफ़ी कैसे जिक्र करे। आपने अरशद शरीफ का हाल नहीं देखा, अरशद शरीफ को क्या कर रहा था, उसने कोई जुर्म किया है? अरशद शरीफ यही इनकी चीजें सामने लेके आ रहा था। जिस बेदर्दी से इन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया है, जिस बेदर्दी से उस गरीब को मरवाया है, आप देखें उसके पाँव के और हाथों के नाखून तक इन जालिमों ने निकलवाए। ये कितना जुल्म करेंगे। और राना सनाउल्लाह, तुम कितना जुल्म करोगे। तुमने मॉडल टाउन में जो जुल्म किया है, तुमने जो अरशद शरीफ के साथ जुल्म करवाया, ये देखे ये इन्होंने तो किया है। अरशद शरीफ की किसके साथ दुश्मनी थी? मेरे साथ तो नहीं थी, आपके साथ तो नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ तो नहीं थी, हमारी अफवाज के साथ तो नहीं थी। अगर वो एक मिशन पे लगा हुआ था तो उसका मिशन रोका गया, तो हमारे साथ फिर ऐसे हालात में कोई साफी भी आगे नहीं होगा। हर बंदे को अपनी जान प्यारी है, हर बंदे को अपनी औलाद प्यारी है, हर बंदे को अपनी फैमिली प्यारी है। सबसे पहले कोई भी, चाहे वो साफी है, चाहे वो मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ, सबसे पहले उसके अपने जो एहसासे हैं, उन एहसासों से मुराद उसकी औलाद है, उसकी फैमिली है, उसके माँ बाप है। सबसे पहले तो वो उनका रखवाला बनेगा। तो जब वो ही नहीं रहेगा उस दुनिया में, तो वो उसने बाकी क्या काम करने। तो ये तो आपके सामने एक जिंदा मसाला है अरशद शरीफ। इसका तो मैं शार साहब को यही जवाब दूंगा। सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब, सेक्रेटरी जनरल डेनमार्क PTI, अभी आपने फौज का जिक्र किया, तो सिपा सालार पाकिस्तान बाजवा साहब ने कहा है कि शफाफ इलेक्शन होंगे और फौज की कोई मदाखलत नहीं होगी, कोई किसी किस्म की। क्या आप समझते हैं, तवक्को रखते हैं कि शफाफ इलेक्शन के ज़रिए अगर मियाँ नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आ गए या मियाँ शहबाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आ गए, तो PTI उनको वज़ीर आज़म और अनान हुकूमत संभालने की जो जिम्मेदारी अवाम सौंपेगी, आप इसे खुशी खुशी कबूल करेंगे? देखिए जी, फिर तो हम अपोजिशन में होंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर इन्होंने कुछ फैसले गलत किए तो उसके लिए हम हक की जो आवाज़ है वो बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह हम इस तरह करते रहेंगे। देखिए, हमारी मुखालफत जो है वो नून लीग नहीं है। हमारी मुखालफत जो है, जो इनके बैड करेक्टर, ये जो लोग इन्होंने अंदर डाले हुए हैं, जो कातिल डाले हुए हैं, जो चोर डाले हुए हैं, जो चक्के डाले हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, हमारी जंग उन लोगों के साथ है। हमारी जंग किसी इदारे के साथ नहीं है। हम जरूर इनको वजीर आजम मानेंगे अगर अवाम ने इनको सिलेक्ट किया, अगर इन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन करवाए, जो कि इन पे हमें उम्मीद नहीं है, चूंकि इनका मुंह काला हो चुका है, ये काले करतूत इनके सामने आ चुके हैं और ये हत्तल वसा इन्होंने हर दफा यही कोशिश किया। देखो, इन्होंने तो बदमाशी की है, इन्होंने हुकूमत थोड़ी की है पाकिस्तान में। इन्होंने तो अपनी मिलें बनाई हैं पाकिस्तान में। इनकी शुगर मिल देखे, इनके देखे लंदन में फ्लाइट देखे। हमें अपने लीडर पे फख्र क्यों है मेयर साहब? देखे, हमारे लीडर को गोलियां लगी हैं और वो पाकिस्तान में रहा है। और क्या इमरान खान का इलाज इंग्लैंड नहीं हो सकता था? क्या इमरान खान साहब को इंग्लैंड नहीं आना चाहिए था? उनके बच्चे इंग्लैंड में, उनके फैमिली इंग्लैंड में, क्या उनको वीजे की प्रॉब्लम थी या उनको पैसे की कमी थी या किसी चीज की कमी थी जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे थे? उन्होंने अपने मुल्क का साथ दिया है, उन्होंने अपना इलाज पाकिस्तान में कराया, अपने घर में रहे। तो क्या इन बेगैरतों का इलाज नहीं पाकिस्तान हो सकता? तो जनाब सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब, PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब मियाँ शहबाज शरीफ को
1 साल क्यों नहीं हुकूमत करने दे रहे। वो कहते हैं कि ये धरने, ये फितने, ये फलां, ये वो, आवाम को गुमराह करना, ये सब चीज़ें जो हैं हुकूमत की मईशत पर बुरा असरअंदाज हो रही हैं। हमारी इकॉनमी दिन ब दिन डाउन हो रही है। तो अगर आप मियाँ शहबाज शरीफ को 1 साल दे दें तो फिर तो आप उसके बाद जो नताइज भी होंगे फिर तो आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं साहब, मेरा एक छोटा सा आप पे सवाल है। अगर मैं यहाँ पे चोर हूँ, चक्का हूँ, मैं यहाँ लोगों का हक खा रहा हूँ, क्या आप मेरे पे एतबार करेंगे? ये तो अवाम ने फैसला करना है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मैं अपनी जात पे सवाल कर रहा हूं। अगर मैं चोर हूं, मैं चक्का हूं, मैं लुटेरा हूं, मुझे अवाम जो है यहाँ के लोग देख के मेरे से नफरत करते हैं, क्या आप मेरे पे कोई जिम्मेदारी डाल सकते हैं? मैं तो आपको चोर और चक्का नहीं समझता। मैं आपको एक बैसियत एक असलम महर के, मैं तो आपको एक शरीफ ज़ादा और शरीफ खानदान का चश्मो चराग समझता हूँ। मेरा ये तो सवाल आपका आपसे प्यार है, ये तो आपकी मेहरबानी है। बात ये है कि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि हमारे आपके मुल्क के, मेरे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम को गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने 57,000 पाउंड जुर्माना डाला है। अगर वो आप तहकीक करें तो वो किस चीज का है? वो जो चीज, उस चीज का जुर्माना है कि उन्होंने गरीब सैलाब ज़िदगान लोगों का हक खाया है। तो क्या हम ऐसे चोरों चक्कों को 1 साल के लिए हुकूमत हम क्यों दे, जिन्होंने आगे ही पाकिस्तान का दिवालिया निकाला हुआ है? आज आप देख लें हमारे मुल्क की मुआशी हालत कैसी जा रही है। साल में तो हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा। जिस तरह ये लगे हुए हैं मुल्क को लूटने के लिए, तो सो हमारी जंग इनसे यही है, इन्होंने हुकूमत हमसे छीनी है। ये अदम एतमाद जो है, ये कहां से लेके आए अदम एतमाद? ये एक बंद कमरों में फैसला हुआ है। बार बार हम इसी पे बहस करते रहे, इसी के लिए हमने हक की आवाज बुलंद की है। तो हम उस फैसले को रिजेक्ट कर रहे हैं। हुकूमत तो पीटीआई की थी, इनकी हुकूमत कहां से थी? तो सरकारी महकमों में जो बड़े बड़े ओहदों पर पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं और दिफाए पाकिस्तान है, हमारी फ़ौज है, सिपह सालार हैं, तो या ये जो बात अभी आप कह रहे हैं कि हमारा मुल्क तो 1 साल के अंदर डूब जाएगा, तो फिर तो उनका क्या बनेगा? जो सरकारी ओहदों पर बड़े बड़े डायरेक्टर जनरल और जनाब ऑफिसर और दफ्तर खारजा हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहा बकौल आपके जी कि मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है। तो अब जो नई खबर आई है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, राणा सनाउल्लाह ने बाकायदा ऑफिशियल दावत दी है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को, जिसके आप भी जियाले हैं, आप भी रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, और बेशुमार लाखों आदमी बैरून मुल्क पाकिस्तान की पीटीआई से मोहब्बत रखते हैं। मैं तो एक बतौर बात करने वाला सहाफ़ी बात कर रहा हूँ। हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं। तो ये डायलॉग की उन्होंने जब दावत दी है, तो आप दावत कबूल क्यों नहीं करते? बैठें एक मेज़ के ऊपर, मसाइल को हल करें, गुर्बत दूर करें, मईशत ठीक करें, पाकिस्तान को जापान बनाएं, चीन बनाएं और बरतानिया बनाएं, हांगकांग बनाएं, शुमाली कोरिया बनाएं। हाँ, क्यों नहीं आप डायलॉग के लिए आते? देखिए जी, हमारा जो 66 एक मुतालबा है वो है साफ शफाफ इलेक्शन। हम ये नहीं कह रहे कि नून लीग घर चली जाए। हमारा एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और वो अगर हमारा मुतालबा तस्लीम कर दे तो डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। वो हमें कह दे कि आपके अगले महीने इलेक्शन हम करवाते हैं, या दिसंबर में करवा रहे हैं या जनवरी में करवा रहे हैं, तो बात वहीं से खत्म हो जाएगी। वहीं पे खान साहब ऐलान करेंगे, हर हमारे जितने भी कारकुन है सारे हमारे घरों में अपने घरों में वापस चले जाएंगे। बात तो इतनी सारी है, डायलॉग हम किस चीज के डायलॉग करें? कातिल से हम बैठ के कैसे बात कर सकते हैं? अब आखिरी सवाल जनाब, आखिरी सवाल बहुत ही मुख्तसर है कि बहुत सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान के अंदर अपने घर बनाए या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, ज़मीन ख़रीदी, वहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप जो है उनकी ज़मीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर, प्लाज़ों पर, जायदादों पर कब्ज़ा कर रहा था। मैं ये एक अच्छी बात इमरान खान को तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब वो टेलीफोन के ऊपर हमारी कॉल्स लेते थे, यहाँ एक डेनमार्क में भी आदमी है, उसकी करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की मैं जानता हूं, और मुझे मालूम है इमरान खान ने कब्जा ग्रुप से छुड़ा कर उस आदमी को दी है, और वो आदमी डेनमार्क में मुकीम है। देखिए मैं साहब, ये जो खान साहब ने एक अपना ओवरसीज के लिए, ये स्पेशल ओवरसीज के लिए एक सेल जो है मुंतखब किया था कि उसके लिए हमें पाकिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे बैठ के एक एप्लीकेशन
डालनी है और अपनी ज़मीन के पेपर डालने हैं। अगर हमारा किसी के साथ कोई मसला है, परेशानी है, तो वो सीधी लाहौर हेड ऑफिस में वसूल होगी और आपको डीपीओ साहब खुद फोन करेंगे और आपका वो मसला पूछेंगे और आपको वो बुलाएंगे और आपकी बात सुनेंगे। और बाकायदा अगर आप उस जमीन के मालिक हैं और आपके राइट्स हैं उस जमीन पर, तो वो डीपीओ साहब की जिम्मेदारी है कि वो आपको जिम्मेदारी वो जगह खाली करवा के दे। ये इस बात पे हम खान साहब के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने किया है। तो ये कब्जा जो ग्रुप है, ये जो माफिया है, ये किन लोगों ने पैदा की है पाकिस्तान में? ये जरदारी ने पैदा की है, ये नवाज शरीफ ने पैदा की है, ये शहबाज शरीफ ने पैदा की है, ये आबद बाक्सर कौन था? क्या उनके इंटरव्यू सामने नहीं आए कि किसके कहने पे वो कत्ल करता था और क्यों कत्ल करता था? ये जो लाहौर में जमीनों पे कब्जे हुए हैं, जो रिसेंटली एमएनए और एमपीए बैठे हुए थे, ये किसकी जमीनें थी? ये किन्होंने करप्शन की थी? ये यही तो है जिन्होंने कब्जा माफिया को जन्म दिया और उनको इतना तगड़ा कर दिया था, इतना तगड़ा कर दिया था कि वो हर गरीब और मस्कीन का हक खाने के लिए आ रहे थे। खान साहब ने इन चीजों पर बड़ा काम किया है और इसीलिए 90% यूरोपीय यूनियन के जितने भी बाशिंदे हैं वो खान साहब से प्यार करते हैं। वो पीटीआई के वर्कर्स हैं और पीटीआई के लवर्स हैं और हम भी पीटीआई के जियाले हैं और इंशाल्लाह इंदा भी खान साहब के साथ इसी तरह चलते रहेंगे। सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब, पीटीआई जनरल सेक्रेटरी डेनमार्क, आपका बेहद मशकूर है कि आपने अपने ख्यालात, अपने जज्बात और सियासी बातों पर मुश्तमिल जो इंटरव्यू ZD के वॉइस ऑफ पीस को रिकॉर्ड कराया है, आपकी आवाज़ पूरा पाकिस्तान सुनेगा और 90 लाख पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ बाहर हैं उनको भी वोट का हक दिया जाए, वो भी आपकी आवाज़ सुनेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया ZD के वॉइस ऑफ पीस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।